श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, कहीं आपकी लाइफ के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना कि आए दिन आपके घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके घर के अंदर रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे, लोगों के साथ आपके संबंध सुधरने की जगह बिगड़ रहे, आए दिन लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ आपके झगड़े हो रहे, या फिर आपके बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर आपको आर्थिक हानि हो रही है, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही, घर में धन की बचत नहीं हो रही, और घर के अंदर बहुत ऐसे कलेश, बीमारियां, और हर किसी का स्वास्थ्य पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि आए दिन हमें डॉक्टर के, दवाखाने के खर्चे लग रहे, और बच्चों की पढ़ाई के अंदर कुछ हमें इतना संतोषकारक प्रभाव नहीं दिख रहा, रिजल्ट नहीं दिख रहा, और पति पत्नी के संबंध में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये जीवन की मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स की है, तो ये एक सब प्रॉब्लम्स एक घर की तो नहीं हो सकती। बट अगर आप किसी भी घर में रह रहे हैं, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो टेनामेंट हो, या डुप्लेक्स हो, या फिर बेंगलोज हो, या खुद का मकान हो, या रेंट का मकान हो, तो इर्द गिर्द आपके जीवन के अंदर किसी क्षेत्र के अंदर कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम्स है, तो वो आप अपना नसीब समझ के मत बैठिए, क्योंकि वो नसीब की बात नहीं है, वो आपके घर के वास्तु दोष के कारण हो सकता है। तो आज इस टॉपिक के अंदर हम आपको वास्तु के शास्त्र के अंदर एक ऐसी जटिल समस्या दिखाएंगे जो हर किसी के घर के अंदर 100% इस तरह का वास्तु दोष होता है। और ये जो वास्तु दोष है वो हमारे साउथ वेस्ट कॉर्नर, नैऋत्य कोण से क्रिएट होता है, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर हमारे घर के अंदर दाम्पत्य सुख, हमारी प्रोग्रेस, और हमारे घर के अंदर स्टेबिलिटी, यानी कहते हैं जीवन में स्थिरता। अगर आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, तो आपके जीवन के अंदर स्थिरता नहीं रहेगी, आपके जीवन के अंदर हमेशा चढ़ाव उतार रहेगा, कभी नुकसान आएगा, कभी फायदा होगा, जीवन में हमेशा प्रॉब्लम्स आएगी, पति पत्नी में तो खास डिस्टर्बेंस आएगी, घर के अंदर इतने कलेश बढ़ जाएंगे कि घर के अंदर शांति जैसा माहौल नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये दोष आपके बिजनेस तक जाएगा, आपकी जॉब तक जाएगा, आप जहां नौकरी कर रहे हो वहां पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, आपका माइंड काम नहीं करेगा कि मैं काम कैसे करूं, मैं धंधा कैसे करूं, और वो जो आपका माइंड अपसेट है उसकी वजह से घर के अंदर हमेशा पैसों की दिक्कत रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज ये एपिसोड के अंदर हम वो दोष को देखेंगे कि वो दोष किस तरह से हमारे जीवन का पीछा नहीं छोड़ रहा, अगर वो दोष है तो उसका समाधान क्या है। आप अंत तक ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो के अंदर आपके जीवन के अंदर इतनी बड़ी सच्चाई क्लियर होगी कि आपके घर के अंदर अगर इस समस्या का दोष है तो उस दोष का क्या आप निवारण कर सकते हो। पहले तो वो दोष अगर आप नहीं करो तो अच्छी बात है, पर अगर आपका रेंटेड मकान है, कोई कहते हैं ना, कोई और रास्ता नहीं है कि वहां हम जाके कुछ कर सके, तो उसका भी मैं ये उपाय इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करेंगे नैऋत्य कोण की। तो साउथ वेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो वास्तु की दृष्टिकोण से बात करें तो घर के अंदर ईशान कोण से ऊंचा, यानी ईशान कोण से ऊंचा और भारी हमेशा साउथ वेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे सॉलिडिटी होनी चाहिए, वहां पे ठोस होना चाहिए, वहां पे कोई भी प्रकार का पानी नहीं होना चाहिए, और उसका विपरीत ईशान कोण हमेशा नीचा, और वहां पे आप जल संग्रह कर सकते हो, वो भी भूमिगत, जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था। बट अगर आपने ईशान कोण में अगर वहां पे भारीपन लाने के लिए, या फिर आपने ऐसे सोचा कि वास्तु शास्त्र में कहा गया कि वास्तु शास्त्र के अंदर कहा गया कि साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर भारीपन लाने के लिए, या फिर वहां पे वेट बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए अगर आपने ओवरहेड टंकी यानी पानी की टंकी वहां पे रख दी है, तो आपका वास्तु अच्छा हो जाएगा। तो ये एकदम बिल्कुल मिथ्या है। यहीं से हम वास्तु दोष की गलती करते हैं, और यहीं से हमें प्रॉब्लम्स की पता चलती है और प्रॉब्लम फेस होते हैं। तो आपको कभी भी आपके घर के अंदर जो टेरेस है, वहां पे ओवरहेड टैंक जो हम रखते हैं वो साउथ वेस्ट में नहीं रखनी। यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये आप देखोगे तो ये किसी की टेरेस है, और यहाँ पे ये ईशान कोण है, ये उत्तर दिशा है, ये ईस्ट पूर्व दिशा है, ये है साउथ वेस्ट। जो हम बात करेंगे आज ये साउथ वेस्ट की, तो ये वास्तु पुरुष की आप इधर एक चित्र देखोगे, एक प्रतिमा देखोगे, तो यहाँ पे वास्तु पुरुष के पांव दिखाए गए। अगर यहाँ पे आपने वजन रख दिया तो 100% आपका वास्तु परफेक्ट है, पर वहां पे किस प्रकार का वजन होना चाहिए, सॉलिडिटी होनी चाहिए। यहाँ पे यानी स्टेयरकेस चलेगी या स्टोर रूम चलेगा, या आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा फर्नीचर है जो हेवी वेट वाला है उसको वहां स्थापित कीजिए, या फिर आपकी फैक्ट्री है तो हेवी वेट की जो मशीन है वो मशीनरी वहां लगाइए। बट अगर आपने वहां पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर ओवरहेड वाटर टैंक बना दी, तो आपके जीवन में समस्याओं का
वो कहते हैं ना, झमेला इतना बढ़ जाएगा कि आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा लाइफ के अंदर और आप जीवन में हमेशा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे किसी ना किसी कारणवश। चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, आपके दाम्पत्य जीवन की प्रॉब्लम्स हो, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो, आपके जॉब के अंदर कोई तकलीफ आके खड़ी हो जाएगी, आपके बिजनेस के अंदर कोई भी कारण ले सकती है ये वास्तु दोष की रचना। चाहे रेंट का मकान हो या खुद का मकान हो, ये जो दोष है वो कहीं इधर से आपको डिफरेंस प्राप्त नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कभी आपके वास्तु के अंदर, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपने ओवरहेड टैंक, पानी की टंकी अगर आपने इस तरह यहाँ पे स्थापित कर दी नैऋत्य कोण के अंदर, तो यहाँ आप देखोगे तो साउथ वेस्ट ये नैऋत्य कोण यहाँ पे दिखा रखा है। अगर वहां पे आपने पानी की टंकी सेट कर दी है तो फ्रेंड्स आपके जीवन के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन जाएगी और यहाँ की रखी पानी की टंकी हमेशा आपके जीवन में समस्या देगी और कोई ना कोई आपके जीवन के अंदर से रुकावट लाके देगी कि आपके जीवन के अंदर जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो प्रोग्रेस यहाँ पे आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो आपको कभी भी साउथ वेस्ट के अंदर पानी की टंकी नहीं रखनी है। तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे रखी पानी की टंकी आपको क्यों प्रॉब्लम्स दे रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे अगर आप पानी की टंकी रखते हैं तो साउथ वेस्ट के अंदर हमेशा सॉलिडिटी चाहिए, वहां पे हेवी वेट चाहिए, बट पानी के रूप से हेवी वेट नहीं चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने पानी रख दिया तो ये जो कॉर्नर है ना वो पृथ्वी तत्व है। अगर हम पृथ्वी तत्व की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा पानी अगर डाल दोगे, जैसे हम एक बारिश होती है तब एक सड़क के ऊपर बहुत सारी हेवी रेन होती है तो वहां की सड़क टूट जाती है, यानी ये जो चक्र है वो विनाशक चक्र कहते हैं। यानी अगर पृथ्वी अर्थ जोन के अंदर वाटर एलिमेंट आ गया और वो बहुत सारा वाटर एलिमेंट आ गया तो यहाँ की जो एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप, स्किल, घर में खुशियां, धन वृद्धि, हेल्थ, खास करके लेडीज की हेल्थ, जेंट्स की हेल्थ यहां से ही डिस्टर्ब होती है। और दूसरा, हम वास्तु के नियम तो जानते ही है, यानी हम जब भी घर बनाते हैं तो उसमें हम साउथ वेस्ट का बेडरूम ढूंढते हैं। अगर देखिए, अगर आपने ये गलती यहाँ पे ऐसे भी कर दी, आपने साउथ वेस्ट का बेडरूम वास्तु के हिसाब से देख लिया, बट उसके ऊपर अगर आपने टंकी इस तरह से रख दी साउथ वेस्ट के अंदर, तो गुरुत्वाकर्षण के ग्रेविटी के रूल्स के हिसाब से जो इसका फोर्स है वो नीचे की तरफ आएगा। यानी आप जहां पे सो रहे हो वो टोटली फोर्स आपके घर के, आपके बॉडी के ऊपर रहेगा, जिससे आपके साथ क्या होगा कि आपकी हेवीनेस आएगी, वहां पे इतना टेंशन रहेगा, आप डिप्रेशन रहोगे, आपकी हेल्थ इश्यू आएगी, आपके बॉडी के हर पार्ट में पेन रहेगा और आपको जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी समस्या जाएगी हेल्थ वाइज कि आप समझ नहीं सकोगे। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे आज की वीडियो में, तो आपको साउथ वेस्ट के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक नहीं रखनी। अगर ओवरहेड वाटर टैंक वहां पे है तो क्या उपाय है, वो उपाय से पहले अगर यहाँ पे ओवरहेड वाटर टैंक है, अगर हमें और कहीं ओवरहेड टैंक रखनी है तो हम कहाँ पे रखेंगे। तो वास्तु की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ओवरहेड टैंक जो रखनी है फ्रेंड्स, वो आप रख सकते हो पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि पश्चिम दिशा में सर्वश्रेष्ठ टंकी रखने का स्थान है, तो ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन। अगर वास्तु में आप फैक्ट्री की डिजाइन करवा रहे हैं या फिर कहीं पे भी आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वाइज करवा रहे हैं, या आपके रेंट की मकान है या फिर आपका खुद का मकान है, तो आपको टंकी जो है साउथ वेस्ट में से हटानी है और उसको वेस्ट डायरेक्शन में लेनी है। अगर ये रेमेडी से पहले अगर ये आप उपाय कर रहे हो तो ये आपके लिए अति उत्तम रिजल्ट देगा, क्योंकि साउथ वेस्ट में पानी का वजन तो बिल्कुल नहीं रखना, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आएगी। अब यहाँ पे भी अगर आपके पास वेस्ट में भी रखने की कोई संभावना नहीं है तो फ्रेंड्स, आप यहाँ वेस्ट डायरेक्शन में से पानी की टंकी को आगे की तरफ ले जा सकते हो। तो बहुत इसको हम बात करेंगे तो आप वायव्य कोण में ले जाओ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी अगर पानी की टंकी आप सेट कर सकते हो तो अति उत्तम रिजल्ट मिलेगा। फर्स्ट बेस्ट है वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। सेकंड बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या फिर वायव्य कोण। अगर ये दो संभावना आपके पास है तो अति उत्तम है, नहीं संभावना और आपकी टैंक ऑलरेडी नैऋत्य कोण के अंदर है, तो उससे हमें किस तरह से वास्तु संबंधित उपाय करेंगे, वो उपाय के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तो यहाँ की जो टंकी है, तो ये आप टंकी देख रहे हो, तो उसके लिए हमारा एक अर्थ एलिमेंट का रोड है, उस रोड की आपको यहाँ पे उपाय करना पड़ेगा। तो उस अर्थ एलिमेंट का उपाय हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अर्थ है, तो अर्थ को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अर्थ को बढ़ाने के लिए अगर आप वास्तु के हिसाब से हम बात करेंगे तो हमारी ये
अर्थ एनर्जी बूस्टर रोड है। ये रोड आपको आपकी ओवरहेड टैंक के अगल बगल रखना है, यानी आपकी साउथ वेस्ट जोन के अंदर रखना है। क्योंकि अगर साउथ वेस्ट जोन के अंदर किसी कारणवश आपने टंकी फिट की हुई है तो वहां पे अपने वाटर एलिमेंट का स्टोरेज किया हुआ है, तो वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए वहां पे अर्थ लाना पड़ेगा, यानी पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये पीतल का रोड है, ब्रास की रोड आएगी, अर्थ एलिमेंट का कंटेन आएगा। इसके अंदर हमने इस तरह से रेडी किया हुआ है कि इसके अंदर अर्थ एलिमेंट के मिनरल्स डाले हुए। अगर ये रोड आप वहां पे सेट कर दोगे तो ये आपकी टंकी के चारों तरफ भी रख सकते हो, एक साइड भी रख सकते हो, दो साइड भी रख सकते हो, एज पर आपके वहां के वास्तु दोष के हिसाब से। अगर ये आपने वहां पे रख दिया तो वहां पे अर्थ एलिमेंट की मात्रा बढ़ जाएगी, आपकी टंकी का वास्तु दोष भी दूर होगा और उससे होने वाली परेशानी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। तो आपको किस तरह से इसको ट्राई करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रेंड्स मैं एक ये रोड आपको दिखा रहा हूं। ये रोड आप यहाँ पे टंकी के आसपास कहीं पे भी रख दीजिए। फ्रेंड्स ये इतना बढ़िया एक है निवारण कि अगर आपने ये निवारण कर दिया तो 100% आपको टंकी से कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी वो प्रॉब्लम्स का समाधान मिल जाएगा। ये इस तरह से आप एक ये उपाय कर सकते हो। दूसरा उपाय क्या कर सकते हो, क्या टंकी के नीचे येलो कलर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो येलो कलर यहाँ पे करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो उपाय करना है, अगर आपको समझो कि रोड नहीं रखना तो क्या उपाय करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप येलो कलर की कोई भी, कहते हैं ना फ्रेंड्स कि कोई भी मैट करवा दो या फिर यहाँ पे येलो कलर करवा दो, किसी भी तरह यहाँ पे येलो कलर का पेंट करवा दो। तो इससे क्या होगा कि यहाँ का आपका वास्तु दोष क्लियर हो जाएगा। येलो कलर यहाँ पे पृथ्वी तत्व को क्रिएट करेगा जिससे इस टंकी के वास्तु दोष का निवारण होगा। बट अगर आपके पास ये टंकी हट सकती है तो अति उत्तम, बजट है और आपके पास कुछ करने की क्षमता है तो आप 100% ये अर्थ एलिमेंट के रोड का यूज कर लो। ये अर्थ एलिमेंट का अगर आप मार्केट में से ये रोड मंगवा लोगे या हमसे मंगवा लोगे तो ये इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, प्रॉपर समाधान है और 100% रिजल्ट है। और साथ ही साथ अगर आपको टंकी समझो कि ऐसी कोई प्लास्टिक की नहीं है और आपकी टंकी कुछ और तरह की है, जैसे हम कहते हैं सैंड सीमेंट की टैंक, तो वो सैंड सीमेंट की टैंक किस तरह से होती है वो भी मैं आपको बता दूं जिससे आपको आइडिया आएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम येलो कलर का यहाँ पे पूरा पेडेस्टल बना सकते हैं। ये येलो कलर का पूरा एक पेडेस्टल बनवा दो टंकी के नीचे, तो इससे क्या होगा कि इसके दोष का निवारण आ जाएगा। या फिर यहाँ पे येलो पेंट करवा दो ऐसे पेडेस्टल पे पूरा येलो कलर, या फिर किसी भी तरह येलो कलर की मात्रा बढ़ा दो तो ये दोष निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से नैऋत्य कोण में टंकी रखना, ओवरहेड वाटर टैंक का स्टोरेज टैंक का बहुत बड़ा वास्तु दोष है। कृपया आप वो ये दोष मत करना। अगर कोई कारणवश ये दोष हो चुका है और आप इससे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये दो समाधान है, आप इमीडिएटली करवा लीजिए। क्योंकि आपके समाधान के पीछे जो समय और जो खर्चा है वो आपकी लाइफ से बहुत कम है। क्योंकि आप वहां पे कुछ भी खर्चा करेंगे तो आपको रिटर्न में मिलने ही वाला है, क्योंकि आपके गलत खर्चे यहाँ अटक रहे और जीवन की जो कहते हैं हेल्थ वेल्थ ये सब आपकी बिगड़ेगी नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।